सो बस अब हमारा जो बेसिक वर्क बचा है, हमारा सारा काम सेट हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्वेरी चलाना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेरी चलाते हैं। यहाँ पे आते हैं, हमारा सारे डेटा यहाँ तक आ चुका, ठीक है। अब हम एक काम कर रहे हैं, देखिए इसी जगह में मैंने एक छोटा सा अपडेट किया है। वो किया है कि वेरिएबल बनाया है लिंक नाम से, और उसको डॉलर पोस्ट के थ्रू लिंक उस इनपुट टाइप का नाम दिया था, तो उस नाम को यहाँ सेट कर दिया। देखिए मैं उस पार्ट को दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप लिंक हमारा है, सेलेक्ट इमेज से पहले है, ठीक है। कंट्रोल फाइम वो फॉर्म कंट्रोल लगा दिए क्लास, और इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसका नेम लिंक, इसी को हमने एक वेरिएबल लिंक में दे दिया। तो हमारा यहाँ पर कोई वेबसाइट की लिंक भी आएगी अगर हम चाहते हैं। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले क्वेरी चलाते हैं। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया $SQL। डॉलर इज अ सिंबल, एसक्यूएल इज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें एक क्वेरी चलाने के लिए इंसर्ट की क्वेरी चलाने वाले हैं। तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर या सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमें चलाना होगा। तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलम भी लगा दिया ताकि हमारा ये कोटेशन, हमारा जो ये लाइन है यहाँ पर क्लोज भी मानी जाए। तो हमने लिखा इंसर्ट, ठीक है। फिर हाँ ठीक है, इंसर्ट इनटू लिखा। फिर हमें जाना कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, डमी डेटा रख रखा है यहाँ पे। 4 डेटा मैंने डमी रखे हैं। तो हमारा जो यूट्यूब CRM नाम है इसका, तो हम यूट्यूब CRM ही इसको रखेंगे। YOU ट्यूब, YOU है यूट्यूब, और यूट्यूब CRM हमारा नेम हो गया। अब इसमें हमें कॉलम्स के सारे के नाम देने, जैसे कि ID तो बाय डिफॉल्ट आएगा। जैसे कि टाइटल लिखा हुआ है तो टाइटल एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे टाइटल, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और दूसरा कोर्स है तो कोर्स लिखेंगे, COURS, ठीक है। कोर्स हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा थंबनेल है, तो हम थंबनेल लिखेंगे, THUM। एक मिनट, थंबनेल की स्पेलिंग हमारी यही है, THM, हाँ ठीक है, थंबनेल यही है, ठीक है। और उसके बाद हमारा लिंक है, तो हम इसको लिंक भी देंगे यहाँ पे। और जो डेट है वो आई थिंक डेट है वो हमारा बाय डिफॉल्ट के थ्रू आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें देनी है। तो हम यहाँ से ये कोष्टक बंद कर देते हैं कॉलम्स का। अब यहाँ पे हमें एक वैल्यू, एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ हमने लिखा। वैल्यूज़ लिखने के बाद यहाँ पर हम सारा डेटा देखें सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, जस्ट बिकॉज ये स्ट्रिंग है इसलिए। तो सारे वेरिएबल्स हम डायरेक्टली यहीं पर दे देंगे। तो आप इसमें आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर है। क्या है, टाइटल है, कोर्स है और लिंक है। ये टाइटल, कोर्स, लिंक, और यहीं पर आपका फाइल नेम है। तो फाइल नेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले वेरिएबल को, ठीक है। और यहाँ पर आकर क्या करते हैं कि पहला टाइटल है तो टाइटल में आते हैं, डॉलर टाइटल लिख देते हैं, ठीक है। कॉमा लेके कोर्स है तो कोर्स के लिए भी हमें डॉलर कोर्स हमने बना रखा है, COURSE। हमारी स्पेलिंग हम जो लिख रहे हैं वही मैं इसीलिए इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरी हमारी जो वैल्यू है, वो वेरिएबल है, वो है लिंक, तो हम उसको डॉलर लिंक लिख दे रहे हैं, ठीक है। और चौथे को हमने कॉपी कर रखा है, ठीक है। थंबनेल हमारा, थंबनेल में हमारी फोटो का नेम आएगा। तो यहाँ पर तीसरी जगह में थंबनेल है तो फाइल नेम लिखेंगे, चौथी जगह लिंक है तो हम यहाँ पे डॉलर लिंक लिख देंगे, ठीक है। अब डजेंट मैटर कि आपने किस सीरीज में यहाँ पे वैल्यूज उठाई हैं, वो वैल्यू उठाई हैं फॉर्म से। यहाँ पर इसकी सीरीज इंपॉर्टेंट है आपके कॉलम्स की, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग आपका डेटा सेव होगा। तो आपकी ये क्वेरी रन बन चुकी है, लेकिन ये क्वेरी जो ऐसे वर्क नहीं करती है। तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना होगा। इस वेरिएबल का हम यूज करेंगे आगे, और इसके लिए आपको एक फंक्शन चलाना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। ये हमारा SQL का एक फंक्शन है जो कि आपको एक वैल्यू लेता है, वो है कनेक्शन। तो डॉलर कॉन नाम के वेरिएबल में मैंने कनेक्शन दे रखा है, और डॉलर कॉन मैंने कॉन.php, ये यहाँ पे कॉन.php है, यहाँ पर दे रखा है कनेक्शन, ठीक है। और दूसरी वैल्यू लेता है क्वेरी, तो मैंने दूसरी वैल्यू को भी एक वेरिएबल दे दिया है, दैट नेम इज SQL। तो डॉलर SQL मैंने डाल दिया।
अभी ये हमारा 2 काम हो चुका है, तो अब हमें चेक करना है, यह कंडीशन लगानी है, इफ लगाना है और डॉलर रिजल्ट, हमारा रिजल्ट इसी जगह में आएगा। तो हम लिख रहे हैं, पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये वाला जो क्वेरी जब रन होगा तो इसका एक रिजल्ट जो भी डेटा आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, या डेटा चलता है, ये क्वेरी चलती है या नहीं चलती है, ये इस वेरिएबल पे आएगा। तो मैं कह रहा हूँ ये वेरिएबल अगर सही है, ट्रू है, ठीक है, अगर चल जाता है तो मुझे हेडर कर देना, ठीक है। हेडर बेसिकली PHP का एक फंक्शन है, HTML वाला हेडर टैग नहीं है ये, ठीक है। सो इसके अंदर आपको लोकेशन देनी होती है, लोकेशन, ठीक है। अभी देखिए मैंने कैप्स लॉक कर दिया, तो मैंने क्या लोकेशन, और फिर मैं यहाँ पे फाइल का नेम दे देता हूँ, तो s.php मेरी फाइल का नेम है। बेसिकली नॉट फाउंड लिख के आएगा s.php देख लेते हैं क्या है। s.php ब्लैंक है, तो यहाँ पर हम PHP लिखते हैं, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। PHP क्रेडिट से क्रेडिट हटा देते हैं, PHP लिख के, ठीक है। इको कर देते हैं क्या, क्वेरी रन, ये हमारा आउटपुट है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको H1 कर देता हूँ, ठीक है। इसको बंद नहीं किया क्योंकि ये एक नया पेज है, तो यहाँ पर मेरे को पीछे साइड पे कोई दिक्कत नहीं देगा। तो बेसिकली हम आते हैं यहाँ पे, इंटर मारते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ शिवांश, ठीक है। यहाँ पर मैं उसकी एक वैल्यू ले लेता हूँ HTML, 3 वैल्यू आएगी यहाँ पे। लिंक है, तो लिंक में हम क्या करते हैं, लिंक है, काम करते हैं, ऑप्शन कॉल करते हैं, ऑप्शन चैन कॉल कर रहे हैं। ये बेसिकली NSE है, ये अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं करते हैं तो ये शेयर मार्केट की एक वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट ही डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी वाले लफड़े एक इमेज डाल दी और सेव करा। ये कह रहा है क्वेरी रन हो गया। तो आते हैं भाई, यहाँ पर मेरे को 4 डेटा शो कर रहे हैं जो कि मैंने डमी में डाले थे। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ब्राउज को रिफ्रेश करने के बाद क्या आ रहा है, शिवांश 5वें नंबर पे आया शिवांश। कोर्स में 3 नंबर आया। 3 क्यों आया, क्योंकि मैंने जो 3 वो लिया था कोर्स, वो HTML लिया था, ठीक है। प्रॉपर्टी वाले लफड़े थंबनेल का नाम आया .png, और ये आपका वेबसाइट पूरी की पूरी आ गई, और ये डेट आ गया, और टाइम भी आ गया कि 23:44 और 21 सेकंड में, सॉरी 14 मार्च 2023 को 11:44 में 23:44 में ये लिस्टिंग बनी है। तो आप चाहते हो कि और रन करना है, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, फिर से क्लिक कर दो, सेम डेटा हमने वापस से क्लिक कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये डेटा सेम है तो भी एक क्वेरी चले, तो वो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं उसको सबसे पहले, अब मैं उसको आता हूँ यहाँ पे। अभी हमारा एक काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं इफ, ठीक है, और इफ के बाद आते हैं एल्स, ठीक है। एल्स ये आ गया। अब हमारा एल्स यहाँ क्लोज तो हो रहा है, लेकिन मुझे क्लोज कहाँ पे करना है, मुझे क्लोज करना है जब ये क्वेरी चल जाएगी। तो ये यहाँ पर क्वेरी खत्म हो गई। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। एल्स हमारा यहीं पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं ये जितनी क्वेरी चलाया था, जितना अभी प्रोग्राम बनाया था अभी सेकंड पहले, तो इसे उठा लेता हूँ, Ctrl+X कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इफ में क्या चाहिए, तो इफ में भी देखते हैं। इफ में देखने के लिए हम एक और क्वेरी बनाते हैं, $x, डॉलर इज अ सिंबल, SQL चेक नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, लगाता हूँ इज इक्वल, डबल इनवर्टेड कॉमा और सेमीकोलन बंद। अब यहाँ पे आपको लगानी है सेलेक्ट की क्वेरी। आपको देखना है SLECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके। मुझे क्या चाहिए,
कि जो टाइटल है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। और थंबनेल, सेलेक्ट थंबनेल, THUM, ये थंबनेल हमारा है। सेलेक्ट थंबनेल फ्रॉम, सेलेक्ट थंबनेल, और मुझे सेलेक्ट करना है टाइटल। तो मैं टाइटल को लिख देता हूँ। टाइटल हमारा कॉलम का नेम है, ठीक है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल को और थंबनेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यूट्यूब CRM नाम का हमारा टेबल है। तो यहाँ हम लिख देते हैं यूट्यूब CRM हमने लिख रखा था तो वो बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट कर लिया। क्वेरी चला देता हूँ। ओके, वेयर भी देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ये अधूरा है। सेलेक्ट मैंने कर लिया टाइटल को, थंबनेल को यूट्यूब CRM से। वेयर जहाँ पे, क्योंकि चेक करेगा तभी ना जब कुछ उसको डेटा एंट्री करानी फॉर्म से, तो हम वेयर लगा रहे हैं। वेयर, सो वेयर कैप्स लॉक कर लेता हूँ, WHERE, ठीक है। वेयर टाइटल, कॉलम नेम क्या है, टाइटल है, तो हम लिखते हैं कॉलम का नेम टाइटल, ठीक है। टाइटल्स इक्वल टू डॉलर्स, ये वाले टाइटल पे, ये हमारा फॉर्म से डेटा आ रहा है इस वेरिएबल के अंदर, तो हम इसी वाले को चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। और एंड लगा देता हूँ। AND हमारा एंड फंक्शन है। और ये आपका थंबनेल है, तो थंबनेल हमारा फाइल नेम के अंदर आ रहा है, तो इस वाले पार्ट को यहाँ पर आ रहा है फाइल्स नेम के अंदर, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, लिखते क्या है, थंबनेल, तो THUM थंबनेल, ठीक है। थंबनेल इज इक्वल टू, और ये, तो इसको आपको सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखना होगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है, सॉरी स्ट्रिंग है, ठीक है। और टाइटल भी आपका स्ट्रिंग है, तो टाइटल को भी सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखना होगा, ठीक है। अभी देखिए ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा यहाँ बंद नहीं किया था इसलिए ये इशू आ रहा था। अभी यहाँ पे दूसरे वाले का भी बंद कर दिया, सॉरी, ये बंद हो गया। अब आपका प्रॉपर एक SQL की क्वेरी चल चुकी है, अब बन चुकी है। अब हम इसको चेक कर रन करा देते हैं। तो $run नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। $run इज इक्वल टू MySQL क्वेरी लिख देता हूँ। MySQL क्वेरी क्या मांगती है, कनेक्शन, कनेक्शन है $con वेरिएबल में, और कॉन वेरिएबल इंक्लूड है connection.php के थ्रू। और दूसरी चीज मांगता है क्वेरी, तो दूसरा क्वेरी जो है यहाँ पर मैंने रन कर दिया है, वो वेरिएबल इस वेरिएबल पे सेट कर दिया है। अब ये आया, अब ये कह रहा है कि इफ MySQL num rows, MySQL _num _rows ROWS is greater than 0, MySQL num rows, यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी रन नाम का एक वेरिएबल है, MySQL num rows is greater than, ठीक है। आपका ये सेट होगा कि ये कह रहा है कि अगर 0 से ज़्यादा है तो इसके अंदर आ जाना, और इको कर देना ओके, H1 लगाऊंगा, H2, ठीक है। और H2 को ही हम बंद भी कर दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है, ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। और यहाँ पर लिखेगा वीडियो ऑलरेडी अपलोड, थैंक यू, थैंक यू, हमने इतना लिख दिया, ठीक है। और अदरवाइज ये आपको नीचे ले आएगा और इंसर्ट कर देगा। तो आते हैं, सबसे पहले पीछे आ जाते हैं, ठीक है, और इस वाले पेज को पूरा रिफ्रेश कर लेते हैं। 2 बार कर देता हूँ, एक बार की बजाय। मैं लिखता हूँ, नहीं मैं लिखूंगा SHIVANSH CSS
इसमें एक PHP देता हूँ, इस पर 1 वैल्यू आएगी और शिवांग सोनी डाल दे रहा हूँ।